हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम साइंस विद चार्ली। सभी को सुप्रभात, सबको गुड मॉर्निंग। तो चलिए उठ जाइए और उठ तो गए ही होंगे आप लोग। तो आज हम लोग फाइनली पढ़ेंगे यान काउंट। तो जिसके लिए मैं आपसे कह रही थी कि पीपीटी नहीं बन पा रही थी, फिलहाल आज फाइनली बन चुकी है। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बहुत कुछ कहानी नहीं है इसमें, बहुत छोटी वीडियो होगी, क्योंकि इसमें जो एग्ज़ाम में आया हुआ है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देख करके ही मैंने यहाँ पे छोटी सी वीडियो बन पाएगी आई थिंक। पर मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा कहानी और बातें नहीं करेंगे, फटाफट से आते हैं, फटाफट इसको देखते हैं इसमें आखिर है क्या। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। आप लोग अपना ब्रेकफास्ट चाय वाय पी लीजिए, जो भी करते हैं सुबह सुबह अपना सुबह का रूटीन शुरू करिए। इसके साथ ही मेरी वीडियो भी शुरू हो रही है, तो आप लोग देखिए इसको। तो देखिए क्या है कि धागे की लंबाई के साथ धागे का जो संबंध होता है उसको हम लोग बोलते हैं धागे की संख्या। मतलब कि कौन से धागे की कितनी लंबाई है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे धागे की संख्या। फिर है धागे का पतलापन या मोटापन दिलाने वाले माप को धागे का अंक कहते हैं। मतलब कि धागा कितना मोटा है, धागा कितना पतला है, इसको हम लोग धागे का अंक बोलेंगे। इसके बाद गुणनांक यानी कि काउंट आपका एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि 1 वर्ग इंच कपड़े में कितना ताना है और कितना बाना है। ये तीनों टर्म है। आपके इस टर्म से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग की धागे की मजबूती या उनके सूचक अंक। समझ रहे हैं आप कि यान का डायमेंशन क्या है, काउंट क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें स्पेशली हम लोग दो पद्धति पढ़ते हैं, 2 मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं, जो है आपका निश्चित वजन पद्धति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड वेट सिस्टम, और इसको इनडायरेक्ट मेथड भी बोला जाता है। फिलहाल आप लोग अभी सिर्फ ये पढ़िए, निश्चित वजन पद्धति, ठीक है। तो देखिए इसमें होता क्या है, पहले तो आपको मैं बता दूं, 2 पढ़ेंगे हम लोग। एक हम लोग पढ़ेंगे निश्चित वजन पद्धति, मतलब कि जिसमें धागे का वजन फिक्स रहेगा। दूसरा पढ़ेंगे निश्चित लंबाई पद्धति, जिसमें धागे की लंबाई फिक्स रहेगी, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होता है, स्टार्ट करते हैं एकदम नए सिरे से, बढ़िया से पढ़ेंगे। देखिए सबसे इसमें क्या होगा, जो ये वाली पद्धति है आपकी निश्चित वजन पद्धति, इसमें क्या होगा, रेशो का जो वजन रहेगा वो निश्चित रहेगा। जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम आपका रेशा है, तो 1 किलोग्राम ही रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यह वजन पाउंड में तौला जाता है और तथा धागे की लंबाई बढ़ाई जाती है। बात समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है 100 ग्राम ऊन है। अब 100 ग्राम ऊन को आप चाहो तो आप 1000 मीटर खींच करके 1000 मीटर लंबा धागा बना दो, मतलब 1000 मीटर लंबा ऊन बना दो। इसके बाद आप चाहो तो उसको खींच खींच के 2000 मीटर लंबा बना दो, चाहे 3000 मीटर लंबा बना दो, लेकिन जो वजन उसका रहेगा वो 100 ग्राम ही रहेगा। ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। मान लीजिए इतनी बड़ी एक ऊन की गोली है आपके पास, ठीक है, और इसी ऊन के गोले से आप चाहो तो इतना लंबा धागा खींच करके बनाओ, फिर आप चाहो तो इतना लंबा खींच कर बनाओ, आप चाहो तो इतना लंबा बनाओ, फिर चाहो तो इससे भी लंबा बनाओ। मतलब कि इसमें वजन जो रहेगा ऊन का या किसी भी रेशे का, ऊन यहाँ पर नहीं कहूँगी मैं, रेशे का जितना रेशा आपका 100 ग्राम ही रहेगा, लेकिन उससे खींच खींच करके आप उसका बहुत लंबा लंबा धागा आप बनाते जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कपास के 1 पाउंड रेशे से 840 गज धागा बनता है, तो इसे हम लोग 1 नंबर जो है देंगे। 1 नंबर क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए वजन आपका फिक्स है। तो यहाँ पर वजन कितना है, 1 पाउंड। कितना है आपका, 1 पाउंड, पी फॉर अ पाउंड समझो, ठीक है। 1 पाउंड आपने रेशा लिया कपास का, उसमें आपने 840 गज का धागा बनाया। इसको आप जो नंबर देंगे, धागे का नंबर देंगे, वो क्या देंगे, 1 नंबर धागा देंगे। क्या देंगे, 1 नंबर। क्यों 1 नंबर देंगे, क्योंकि इसका जो वजन है वो 1 पाउंड है, ठीक है, मतलब 1 पाउंड है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है ये कि कॉटन का आपने रेशा लिया 1 पाउंड, और उस 1 पाउंड में आपने 840 गज का धागा बनाया, तो आप इस 840 गज के धागे को कितना नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर धागे का नंबर ही तो पढ़ रहे हैं ना, यान काउंट ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलिए ये हो गया। अब आगे इसी में देखेंगे, अगर आप इतने ही वजन से, मतलब कि 1 पाउंड धागे से ही आपने 1 पाउंड की, मतलब जितना वजन धागा था 1 पाउंड हमने पढ़ा ना पीछे, 1 पाउंड वजन के ही धागे से अगर आप दुगनी लंबाई का धागा बनाएंगे, मतलब कि 840 गुणे 1680, उधर आपने 840 गज का धागा बनाया। अब अगर इधर आप 1680 गज का धागा बनाएंगे, तो उस धागे को हम लोग क्या कहेंगे, नंबर 2 कहेंगे। मतलब उस धागे को क्या नंबर देंगे आप, नंबर 2 का धागा कहेंगे। नंबर 2 का मतलब 2 नंबर धागा दे देंगे, क्योंकि आपने क्या किया, यहाँ पर 840 गज का जो धागा था उसको आपने डबल कर दिया, इंटू 2 कर दिया। जहाँ पर वहाँ पर लंबाई 840 गज थी, लेकिन यहाँ पर आपने डबल कर दिया, तो उसकी लंबाई हो गई 1680। इस वजह से यहाँ पर लंबाई उसकी डबल हो गई, तो धागे का नंबर जो दिया जाएगा वो नंबर 2 दिया जाएगा। अगर यहीं पर आप 840 गुणे 3 कर दो, तो धागे का नंबर 3 हो जाएगा। 840 गुणे 4 कर दो, तो धागे का नंबर आपका 4 हो जाएगा। लेकिन वजन जो रहेगा वो 1 पाउंड ही रहेगा। आप समझ गए, 1 पाउंड ही रहेगा आपका, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, धागे अंक जितना अधिक होगा धागा उतना ही बारीक होगा। बात समझ रहे हैं आप। इसमें अंक जितना अधिक होगा उतना धागा आपका बारीक होगा। कैसे, जैसे मान लीजिए 1 पाउंड धागा था,
ठीक है। 1 पाउंड में आपने पहले 840 खींचा, मतलब कि 840 मान जाओ आप। मान लीजिए आपने 1 पाउंड का धागा लिया, ठीक है। तो पहले आपने ये मान लीजिए 840 का बनाया आपने, 840 गज धागे की लंबाई इतनी हुई। फिर आपने 840 गुणे 1680 गज का धागा बनाया, तो अब 1600 गज का इसका जस्ट डबल बनाया आपने, ठीक है। तो अब इसकी डबल लंबाई इतनी हो जाएगी। तो धागा, अब इसी धागे को आपने इतना लंबा खींच दिया, तो ये इससे पतला हो जाएगा। फिर जब आप इसको तिबारा से खींच दोगे तो ये देखिए पूरा 2520 गज का धागा हो जाएगा, तब तो ये इतना लंबा हो जाएगा। तो देखिए रेशा वजन तो मतलब मटेरियल तो आपके पास सिर्फ 1 पाउंड है, लेकिन आप उसको खींचते जा रहे हो। तो आप उसको यहाँ आपने सिंगल टाइम खींचा, फिर यहाँ आपने डबल टाइम खींचा, फिर यहाँ आपने तीसरी बार खींच दिया, तो ये धागा और ज़्यादा लंबा होता जाएगा। ये धागा आपका 1 नंबर का धागा बना, ये 2 नंबर का बना, ये आपका 3 नंबर का बना। समझ गए? तो इसीलिए कह रहे हैं कि अंक जितना अधिक होगा धागा उतना बारीक होगा। मतलब यहाँ पर 3 अंक का धागा हो गया, तो ये और ज़्यादा उतना बारीक हो गया क्योंकि इसकी लंबाई हमने बढ़ा दी। अमेरिका में सबसे महीन धागा जो बनाया गया था वो 108 नंबर का धागा बनाया गया है, ठीक है। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसका जो लंबाई होती है यहाँ जो अमेरिका में धागा बना हुआ है उसका कितना हो गया आपका, मतलब ये वाला जो धागा बनेगा 1 पाउंड रुई से 1,34,000 गज लंबाई का होता है। आप सोचो कितना ज़्यादा लंबा, समझ गए आप, इतना लंबा। अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया, तो देखिए यहाँ पर ये पूरा लिख रखा है एक तरीके से, वो आपको देखना है। मैंने क्या बताया अभी, एक सेकंड, सॉरी। देखिए यहाँ पर क्या है, अब 1 पाउंड रेसा हमारे पास है। उस 1 पाउंड रेसे में हमने 840 गज का धागा बनाया और हमने क्या किया, 1 अंक दिया या फिर 1 हैंक दिया इसको, ठीक है। हैंक भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ हम लोग वजन जो आपका वेट है, मतलब वजन निश्चित वाला पद्धति पढ़ रहे हैं हम लोग। वजन यहाँ पर निश्चित रहेगा रेशे का। फिर देखिए 1 पाउंड ही रेशा है, लेकिन इसको हमने क्या किया, और ज़्यादा खींच दिया, 840 का डबल कर दिया, मतलब कि 840 गुणे 2 कर दिया। तो इसका मतलब ये धागा कितना हो गया आपका, 1680 गज का धागा हमने बना दिया। इस धागे को आपने नंबर क्या दिया, 2 नंबर, मतलब 2 अंक दिया आपने, ठीक है। ये नंबर है आपके धागे के, नंबर है ये, ना जो है यहाँ पर नंबर। इसके बाद आपने 1 पाउंड रेसा फिर से वही, यही देखिए वजन वही चल रहा है, 101 पाउंड वाला ही। इसके बाद इसको आपने 3 गुना खींच दिया, मतलब 3 टाइम आपने खींच दिया। 1 पाउंड के रेशे को ही आपने मतलब 3 गुना खींच दिया। इसको हम लोग, अब कितना धागा प्राप्त हुआ हमें, 2520 गज का धागा प्राप्त हुआ। इसको हम लोग 3 नंबर का अंक देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी वही उतना ही धागा है, 1 पाउंड रेसा ही है, लेकिन इसको आपने 4th टाइम खींचा, मतलब इसको 4 गुना, 4 बार आपने समझ लीजिए खींच दिया। 840 का 4 आप कर देंगे तो 3360 गज का धागा बनेगा। इसको हम लोग 5 अंक का धागा देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर 840 गुणे 5 कर दो तो जो संख्या आएगी, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर 5 अंक नंबर दे देंगे उसको धागे को। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर वजन आपका फिक्स रहेगा, समझ गए, इसमें कुछ याद करने वाली बात नहीं है। 1 पाउंड रेसा है, 1 पाउंड में आपको याद रखना है कि 840 गज का धागा बनेगा और 840 गज को हम लोग 1 नंबर देंगे। फिर 840 का आप जितना इंटू करते जाएंगे वही उसके धागे का नंबर हो जाएगा। बात समझ आएगा ये आपको। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी लेता है कि 840 गज का धागा मतलब 840 गज के धागे को आप 4 नंबर देते हैं तो वो कितने गज का धागा बनेगा, तो आपको 840 इंटू 4 कर करके आपको 3360 आंसर बताना होगा। और वैसे तो एग्जाम में बस इतना ही पूछता है कि 1 पाउंड रेसा में कितने जो है गज का धागा बनेगा, तो गज में आपको 840 गज बताना, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, ये हमारा हो गया निश्चित वजन पद्धति। इसमें आपका वजन निश्चित रहेगा लेकिन लंबाई उसकी बढ़ती जाएगी। जैसे मान लो कि आप कह सकते हो कि, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, रोटी जैसे मान लो आप बनाते हो, हाँ रोटी बनाते हो, या आप कोई और चीज़ ऐसी बनाओ। जैसे रोटी में क्या होता है, आप रोटी की गोलियां बनाते हैं, आटे की गोलियां बना लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, ये आपने मान लीजिए एक गोली आपने इतनी बड़ी बनाई। अब अगर आप इस गोली को बहुत थोड़ा बेलेंगे, ठीक है, तो रोटी इतनी बड़ी ही बनेगी। लेकिन अगर इसको आप और ज़्यादा बेलेंगे तो रोटी इसकी इतनी बड़ी बनेगी। फिर इसको आप और ज़्यादा पतली रोटी बनाएंगे तो हो सकता है रोटी आपकी इतनी बड़ी बने। लोई आपकी इतनी बड़ी ही है लेकिन रोटी का जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप आटे को और ज़्यादा बेलते जा रहे हैं और ज़्यादा उसको खींचते जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। सेम उसी तरीके से करना है कि धागा हमारे पास 1 पाउंड ही रहेगा, बस हम धागे को खींचते जाएंगे और धागा हमारा पतला होता जाएगा। तो जितने गुना आप धागे को खींचते जाएंगे वही आपके धागे का नंबर होता जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। 1-2 बार अच्छे से देखिएगा, समझ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट, अच्छा इसको देखिए, यहाँ पर दिया गया है पूरा एक टेबल दिया गया है, मैंने बुक से लगा दिया डायरेक्ट ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए इसमें 1 पॉइंट, देखिए पहले देखिए वजन सबका सेम है, सब जगह 1 पाउंड 1 पाउंड 1 पाउंड सब लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ लंबाई इसकी बढ़ेगी। आपका मटेरियल इतना ही रहेगा, 1 पाउंड ही रहेगा, लेकिन इसकी लंबाई बढ़ेगी। 1 पाउंड में 840 गज का धागा बनेगा और इसको हम लोग कितना नंबर देंगे,
1 नंबर मतलब 1 अंक का धागा देंगे, क्योंकि हमने सिर्फ अभी रेशे को एक बार खींचा है और एक बार में कितना खींचा है 840 गज। फिर अब 1 पाउंड ही धागा है, फिर हमने 840 को क्या किया, जितना पहली बार खींचा था इसी का डबल खींच दिया, मतलब कि 840 गज के धागा को उतना फिर से खींच दिया, 840 गज में फिर से 840 ऐड हो गया, तो कितना हो गया 1680 गज। अब हमने 2 बार इसको खींच दिया है तो मतलब आपका 2 अंक का धागा प्राप्त होगा। 3 खींचा है तो 3 अंक का, अब यहाँ 4 टाइम खींच दिया है तो यहाँ 4 अंक का, ठीक है। अब इसी प्रकार से जितना भी आप खींचते जाओगे, देखो 840 इंटू 20, ठीक है, मतलब कि इसको आपने 20 गुना खींच दिया, 840 गज के धागे को 20 गुना आपने खींच दिया है, तो इस धागे को हम क्या अंक देंगे, 20 अंक देंगे। अगर आपने 30 बार खींचा है तो 30 अंक देंगे। बस यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आपको लिखना होगा, ठीक। इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अंक दिया जा रहा है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ठीक है। अब है, इससे स्पष्ट होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ आ जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि रेशों के वजन को निश्चित रखकर उतने ही रेशों से अधिक लंबाई के धागों का निर्माण किया जाता है। धागा हमारे पास इतना ही है, यही गोले भर का, लेकिन पहले हमने इतना खींचा, दूसरी बार हमने इतना खींचा, मटेरियल इतना ही है, बस हम खींच खींच करके उसकी पतला जो उसका वो है, उसका व्यास है, उसको हम और ज़्यादा पतला करते जा रहे हैं। इसके बाद इतना खींचा और खींचा तो और लंबा होता गया। तो जिस तरीके से लंबाई बढ़ेगी उसी हिसाब से धागे का अंक बढ़ता जाएगा, समझ गए। और जैसे जैसे अंक बढ़ेगा वैसे वैसे धागा आपका पतला होता जाएगा। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब है आपका निश्चित लंबाई पद्धति। तो निश्चित लंबाई से आपको समझना, निश्चित लंबाई क्या कह रहा है, इसमें आपकी लंबाई निश्चित रहेगी। क्या रहेगी, फिक्स्ड लेंथ सिस्टम है, इसमें लंबाई निश्चित रहेगी, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, वजन को बढ़ाते जाएंगे। जो पीछे आपने पढ़ा उसका जस्ट उल्टा सिस्टम है इसमें, ठीक। इसमें देखिए क्या होता है, लंबाई निश्चित रखकर वजन में परिवर्तन किया जाता है और इसे हम लोग डेनियर के रूप में व्यक्त करते हैं। उधर हम लोग पाउंड पढ़ रहे थे, इधर हम लोग डेनियर पढ़ेंगे। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे 1 ग्राम रेशा लिया आपने, उसमें आपने 9000 मीटर का धागा बनाया, उसे हम लोग 1 डेनियर का धागा कहेंगे। क्या कहेंगे, आपने 1 ग्राम रेशा लिया, उसको खींच करके आपने 9000 मीटर का धागा बनाया, तो उसको आप कहेंगे कि ये 1 डेनियर का धागा है। क्यों, क्योंकि वजन कितना था इसमें, 1 ग्राम था, समझ आए। इसमें हम वजन को बदलते जाएंगे लेकिन लंबाई इसमें सेम रहेगी। वहां पर देखिए 840 का डबल, 840 का 2 गुना हुआ तो 1680 हो गया, लेकिन इसमें 9000 का दुगुना जो है 18000 मीटर नहीं होगा, नहीं, लंबाई इसमें आपकी 9000 मीटर ही रहेगी। अगर आप डेनियर में धागा को मापेंगे तो इसमें 9000 ही रहेगा, चाहे आप कितना भी जो है रेशे का ग्राम बढ़ाते जाओ। तो फिलहाल अभी देखिए, अभी हमने क्या देखा कि 1 ग्राम आपने रेशा लिया, उसमें आपने 9000 मीटर का धागा बनाया और उस धागे को हमने क्या नंबर दिया, 1 डेनियर। ये धागे का नंबर है, समझ गए। ये देखिए 1 ग्राम वजन है और ये आपका क्या है, ये इसकी लंबाई है और ये जो 1 डेनियर दिया गया ये धागे की संख्या है। तो क्या संख्या देंगे, 1 डेनियर। इसी प्रकार से अगर आप 2 ग्राम रेशा लेकर के आप 9000 मीटर की ही लंबाई का धागा बनाएंगे तो उसको हम लोग, उस धागे को हम लोग 2 डेनियर नंबर देंगे। लंबाई यहाँ पर सेम ही रहेगी, 9000 मीटर का ही धागा बनेगा, लेकिन उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, उसका अंक क्या हो जाएगा, 2 डेनियर हो जाएगा। अभी आगे अच्छे से समझ आएगा आपको। इस प्रणाली में देखिए वही वाली बात, इस प्रणाली में लंबाई स्थिर होती है जबकि संख्या प्रत्यक्ष प्रणाली होती है। जैसे देखिए क्या हुआ, अगर मान लीजिए 1 ग्राम धागा लिया आपने, ठीक है, 1 ग्राम में आपने 9000 मीटर का धागा बनाया, ठीक है, 9000 मीटर का, तो इस धागे को आप संख्या क्या देंगे, 1 डेनियर। क्या देंगे, 1 डेनियर, ठीक है। अब इधर आप क्या करेंगे, 2 ग्राम, क्या हो गया, 2 ग्राम हो गया, लेकिन लंबाई यहाँ पर 9000 मीटर ही रहेगी और यहाँ पर धागे की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 डेनियर हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ता जा रहा है वैसे आपका इधर धागे का अंक भी बदलता जा रहा है। जितने ग्राम आप कह सकते हो, जितने ग्राम आप वजन लेंगे वही आपके धागे की संख्या हो जाएगी, लेकिन लंबाई आपकी इसमें क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। 9000 मीटर का ही धागा बनेगा। आपको बात समझ आ रही है। जैसे मान लीजिए आपने 1 किलो या फिर 1 ग्राम आपने रेशा लिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब मान लीजिए कि ये जो गोली है आपके, ये मान लीजिए रेशा है, ठीक है, इस गोली से आपने क्या किया, 9000 मीटर का धागा आपने बनाया, ठीक। अब इस 1 ग्राम रेशे से आपने 9000 मीटर का धागा खींच करके बना दिया। अब फिर आप क्या करेंगे, ये जो आपकी गोली है 1 ग्राम वाली, इसमें आप थोड़ा और बढ़ा देंगे और धागा इसमें मिक्स कर देंगे, इसको आप 2 ग्राम कर देंगे। इसको आप 2 ग्राम करेंगे, लेकिन जो अब इसकी आप खिंचाई करेंगे, इसकी जब लंबाई में आप इसको खींचेंगे, इसको आप 9000 मीटर तक ही खींचेंगे। कितना खींचेंगे, 9000 मीटर तक ही खींचेंगे। लंबाई इसमें आपको नहीं बढ़ाएंगे। ये जो आपकी निश्चित लंबाई पद्धति है, इसमें लंबाई को हम नहीं बढ़ाएंगे, हम सिर्फ मटेरियल बढ़ाएंगे। आपने 2 ग्राम का धागा बना लिया, 2 ग्राम आपने मटेरियल ले लिया, लेकिन लंबाई कितनी खींची आपने, 9000 मीटर ही खींची। अब मान लीजिए आपने इसको फिर से क्या किया, 3 ग्राम कर लिया और बड़ा गोला बना दिया, इसको और बड़ा गोला बना दिया, ठीक है, लेकिन आप लंबाई कितनी रहेगी, लंबाई इतनी ही रहेगी,
लंबाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, सिर्फ इसमें आप मटेरियल बढ़ाते जाएंगे। इस गोली का वजन बढ़ेगा लेकिन आप लंबाई उतनी ही रखेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने इतना ऊन लिया है और लंबाई आप सेम रख रहे हैं तो धागा कैसा बनेगा? भाई आपने 100 ग्राम ऊन लिया तब भी आपने इतना लंबा धागा खींचा, फिर आपने 200 ग्राम ऊन लिया या 2 ग्राम ऊन लिया तब भी आपने इतना लंबा खींचा, फिर आपने 300 ग्राम लिया या 3 ग्राम लिया तब भी आपने इतना लंबा धागा ही खींचा। तो आप खुद ही बताओ कि धागा और मोटा होता जाएगा कि नहीं जाएगा? क्यों मोटा होता जाएगा? क्योंकि आप इधर से आप रेशो का वजन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन लंबाई आपकी कितनी है? सेम ही है। तो इधर धागा क्या हो रहा है? मोटा होता जाएगा। आप समझ रहे हैं बात? ये वाला इतना मोटा होगा, तीसरा वाला मान लीजिए आपका इतना मोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये देखिए क्यों? क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपकी लंबाई, हम लोग की एज हो गई है तो हम लोग की लंबाई फिक्स रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते जा रहे हैं तो आप मोटे होते जाएंगे, लंबाई तो आपकी नहीं बढ़ेगी ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो और आप मोटे होते जाएंगे तो इसका मतलब आपका शरीर मोटा होता जाएगा लेकिन आपकी हाइट सेम ही रहेगी। तो इसी वजह से रेशे की जो इसमें मटेरियल है, जो रेशे का ग्राम है या रेशे का उसका मटेरियल है जो, वो तो आप बढ़ा रहे हैं तो धागे की लंबाई उतनी ही रहेगी लेकिन धागा आपका मोटा होता जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेनियर नहीं लिखा है, आपको समझने के लिए है, नापते इसको हम लोग डेनियर में। देखिए यहाँ पर क्या है, कच्ची मतलब रेशो का वजन यहाँ पर बढ़ेगा, रेशो का वजन यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन जब हम निश्चित वजन वाले में पढ़ रहे थे तो उसमें वजन नहीं बढ़ रहा था, लेकिन इसमें वजन बढ़ेगा। देखिए 1 पाउंड रेशा है, 1 पाउंड में आपने 840 गज का धागा बनाया या आपने 9000 मीटर का बनाया, आप कुछ भी समझ लीजिए, तो उसको हम लोग 1 अंक का धागा कहेंगे। फिर यहाँ पर आपने वजन बढ़ा दिया, 2 पाउंड कर दिया, 2 पाउंड रेशे का वजन बढ़ गया लेकिन लंबाई 840 गज ही है, 2 अंक का धागा हो गया। 3 पाउंड हो गया, 840 गज, लंबाई देखिए बदल नहीं रही है, धागे की लंबाई जो निश्चित है देखिए लिखा है यहाँ पर, 3 अंक का धागा हो गया। फिर 4 पाउंड है लेकिन फिर भी लंबाई उतनी ही है, 4 अंक का धागा हो गया। 5 पाउंड है आपका, फिर भी लंबाई उतनी ही है और 5 अंक का धागा हो गया। इसमें हम धागे की लंबाई को नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ हम वजन को बढ़ाते जाएंगे। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चीज़। इसमें एक चीज़ और है, आप इसमें धागे का नंबर जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना जो है धागे का जो व्यास है वो और ज़्यादा मोटा होता जाएगा। क्यों मोटा होता जाएगा? क्योंकि आप सोचो ना, आपने क्या किया, यहाँ पर आपने 1 पाउंड का धागा लिया, आपने 840 गज ही खींचा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 1 सेकंड, 1 पाउंड रेशा लिया, 840 गज खींच दिया, 1 अंक दे दिया। अब आपने 200 पाउंड लिया, फिर आपने 1 ग्राम रेशे के साथ भी 840 गज का धागा बनाया, फिर आपने 200 पाउंड रेशे के साथ भी आपने 840 गज का धागा बनाया, आपने 3 पाउंड और वजन बढ़ा लिया लेकिन लंबाई को आपने 840 गज ही खींचा। तो आप सोचो ना कि इधर वजन आप बढ़ा रहे हो लेकिन आप जो है लंबाई उतनी ही खींच रहे हो, तो ये धागा वैसे वैसे मोटा होता जाएगा ना। तो इसमें हम कहेंगे कि जैसे जैसे धागे का नंबर बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे क्या होगा, धागा और ज़्यादा मोटा होता जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ब्रिटिश पद्धति में, ये एक टर्म है आप जान लीजिए बस, ब्रिटिश पद्धति में कपास के धागे की लंबाई को इकाई 840 गज की अच्छी हैंक होती है। मतलब कि जो कपास के धागे की लंबाई होती है, आप ये जान लो कि उसको 840 गज के उसमें मापा जाता है, ठीक है। तो हैंक मतलब जो लच्छी होती है वो 840 गज की जो लच्छी होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है कपास की। अब इसमें देखिए क्या यान काउंट वाला है सिस्टम। यान काउंट को हम लोग 2 मेथड से मापते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वाले में क्या होता है, सॉरी पहले डायरेक्ट वाला पढ़ेंगे। डायरेक्ट वाले में देखिए क्या है, इसमें लंबाई निश्चित रहेगी, वजन में बढ़ोतरी होगी, वही जो हमने अभी पढ़ा है वही चीज़ अभी, इसका बस टर्म थोड़ा सा बदल गया है। इसमें क्या है, लंबाई निश्चित है और वजन में बढ़ोतरी होगी, जो अभी अभी पीछे पढ़ा हम लोगों ने। धागे की संख्या अधिक होने पर धागा मोटा होगा। अभी हमने पढ़ा 1 पाउंड धागा 840 गज का खींच के आपने बनाया, 1 पाउंड रेशा लिया और उसको खींच करके 840 गज का धागा बनाया, 1 नंबर उसको देंगे। ऐसे आपने 3 पाउंड का रेशा लिया और उसको भी आपने खींच करके 840 गज का ही धागा बनाया, तो उसको हम लोग 3 नंबर देंगे। ऐसे अगर आप नंबर बढ़ाते जाएंगे, आप मान लीजिए ऐसे बढ़ाते 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 आपने 800 ग्राम रेशा लिया और उसको भी खींच करके आपने 840 गज का ही धागा बनाया, तो उसको हम लोग 8 नंबर देंगे। तो जब 8 नंबर, यहाँ पर वही हम लोग पढ़ रहे हैं कि जैसे धागा की संख्या अधिक होगी वैसे धागा आपका मोटा होता जाएगा। बात समझ आई? अब इसमें क्या होता है, हम लोग लंबाई को क्या करते हैं डायरेक्ट मेथड में सॉरी, लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, डेनियर में मापते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, बस आपको अच्छे से इसको याद कर लेना और कुछ नहीं करना है। तो डेनियर को भी हम लोगों ने पढ़ा कि 9000 मीटर में मापते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि 1 ग्राम रेशे में, या फिर आप कह सकते हो कि 1 ग्राम रेशे को डेनियर में कितना मीटर होता है, ठीक है, तो आपको क्या बताना, 1 ग्राम डेनियर इज इक्वल टू 9000 मीटर। बात समझ आ रही? मान लीजिए 1 ग्राम से आप में पूछ रहा है कि 1 ग्राम डेनियर में कितने मीटर का धागा बनेगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है, एक सेकंड,
हाँ, 1 ग्राम डेनियर में आपको याद रखना है कि 9000 यानी कि 9000 मीटर का धागा बन के तैयार होगा। ऐसे ही आपका टेक्स्ट है, तो अगर आपसे पूछा गया कि 1 टेक्स्ट में कितने हज़ार मीटर का धागा बन के तैयार होगा, तो आपको याद रखना है 1000 मीटर धागा बन के तैयार होगा। ऐसे ही अगर डेसी टेक्स्ट में पूछ रहा है 1 डेसी टेक्स्ट में कितनी मीटर धागा खींच करके बनाया जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 10,000 मीटर, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है 1 माइक्रो डेनियर में कितनी मीटर का धागा बन के बनाया जाएगा, तो उसको भी आपको 1000 मीटर में ही बताना है। अब लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, इन सबको तो हम लोग ग्राम में मापते हैं। 1 ग्राम डेनियर मतलब 1 ग्राम, फिर 1 ग्राम में फिर टेक्स्ट में कितना मीटर धागा होगा, फिर 1 ग्राम में डेसी टेक्स्ट में कितना मीटर धागा होगा। लेकिन जब आपसे माइक्रो डेनियर पूछा जाएगा, तो इस तरह पूछेंगे कि 1 मिलीग्राम में कितने माइक्रो डेनियर धागा होगा, क्योंकि इसको ग्राम में नहीं मापते हैं, इसको मिलीग्राम में मापते हैं। तो ये आपका 1000 मीटर ही होगा, ये ध्यान रखना है। डेनियर टेक्स्ट मतलब ये डेनियर को, टेक्स्ट को और डेसी टेक्स्ट को, इसको ग्राम में मापेंगे और माइक्रो डेनियर को हमेशा मिलीग्राम में, ठीक है। ये आपका हो गया डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में लंबाई निश्चित रहती है, वजन को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा। अब नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। अब देखिए इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, एक सेकेंड। इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या करेंगे, वजन निश्चित रखेंगे लेकिन लंबाई को बढ़ाते जाएंगे, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा भी। वजन इसमें निश्चित रहेगा लेकिन लंबाई को बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, इसमें क्या होगा, धागा की संख्या अधिक होने पर धागा पतला होता जाएगा, धागा पतला होता जाएगा। पहला वाला है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 पाउंड रेशे में आपने 840 गज का धागा बनाया, ठीक है, तो इसको हम लोग 1 नंबर धागा देंगे, मतलब इस धागे की संख्या को क्या नंबर देंगे, 1 नंबर देंगे। लेकिन अगर आपने 1 पाउंड रेशे में आपने 840 गज के बजाय आपने क्या किया, इसको 1680 गज का धागा तैयार किया, आपने लंबाई बढ़ा दी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, लंबाई में वृद्धि हो रही है। आपने 2 पाउंड का धागा लिया और आपने 1680 कर दिया, मतलब 840 का जस्ट डबल कर दिया। तो इसको हम लोग इसको हम लोग, इस धागे को हम लोग क्या नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर लंबाई बढ़ रही है, आप समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे लंबाई यहाँ पर बढ़ रही है तो धागा पतला होता जाएगा ना। वजन तो आपका ऐसे ही है, 1 पाउंड ही है, लेकिन 1 पाउंड के रेशे को ही आप 1 बार 2 बार 3 बार खींच रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार आप खींच रहे हैं, तो इस वजह से धागा आपका पतला होता जाएगा, जो मैंने अभी आपको रोटी वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं आपके, जिसको ये लोग क्या करते हैं, मापते हैं या फिर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे उधर डेनियर था, टेक्स्ट था, मिली टेक्स्ट था, है ना। तो इसमें इस तरीके से होता है इंग्लिश काउंट। जैसे इंग्लिश काउंट में अगर आपसे पूछे कि इंग्लिश काउंट में धागे को कितना जो है क्या कितने यार्ड्स होता है, इंग्लिश काउंट में जो आपका होता है वो 840 यार्ड्स का धागा होता है। फिर आपका मीट्रिक काउंट पूछे तो मीट्रिक काउंट में आपका 496 यार्ड्स का धागा बनता है। फिर है आपका वर्स्टेड काउंट, वर्स्टेड काउंट का मतलब वर्स्टेड काउंट में कितने मीटर का धागा बनता है, आपका 560 यार्ड्स का धागा बनता है। और अगर आपसे वुलन काउंट्स पूछे तो आपका 256 यार्ड्स का धागा बनेगा। ये आपसे यूजीसी नेट के एग्जाम में डायरेक्ट मैचिंग के लिए पूछ लेते हैं। क्या बोलते हैं, टीजीटी पीजी में तो इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन यूजीसी के लिए आपको इसको याद रखना है। इसमें सिर्फ आपको ये याद रख लेना, और इसमें कुछ अलग से पूछने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो हो सकता है आप लोग को थोड़ी सी मतलब अभी वो लग रहा हो कि अच्छे समझ नहीं आई है, लेकिन आप लोग इसको 1 से 2 बार देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब वीडियो थोड़ी सी लंबी लग रही मुझे, बट इतनी लंबी नहीं है, आप लोग एक बार अच्छे से इसको पढ़ लेना। बस इसमें तो आपको एक बार मैं फिर से दिखा दूँ, ये देखिए हम लोगों ने जो शुरू में पढ़ा, शुरू में आ जाते हैं एक बार स्टार्टिंग में। यहाँ पर देखिए आपको समझ जाना, फिर से आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पर धागे का जो वजन है वो बिल्कुल सेम है। क्या है, वजन सेम है। अगर किसी चीज़ का वजन सेम है, मान लीजिए, ठीक है, वजन सेम है और उसको आप खींच रहे हैं, ठीक है, आपने उसको 100 मीटर खींचा, लेकिन अब पहली बार में आपने खींचा 100 मीटर खींच दिया, फिर आपने उसको दूसरी बार में खींचा 200 मीटर खींच दिया, तीसरी बार में 300 मीटर, पांचवी बार में 500 मीटर, लेकिन वजन कितना है, वजन आपने 100 ग्राम ही रखा है। तो 100 ग्राम को ही आप बार बार खींचते जा रहे हैं, एक बार 100 मीटर खींचे, एक बार 200 मीटर खींचे, तो वो धागा कैसा होता जाएगा, पतला होता जाएगा ना। तो सेम वही चीज़ है इसमें, वजन तो रेशे का 1 पाउंड ही रहता है, लेकिन उसको पहली बार में 840 गज तक खींचेंगे, 840 गज लंबाई उसकी होगी। दूसरी बार में फिर उसी को खींचेंगे, उसको खींच करके और पतला धागा बना देंगे। तीसरी बार और ज़्यादा खींच के बना देंगे, चौथी बार में और ज़्यादा पतला धागा खींच के बना देंगे। तो जितने गुना या जितनी बार उस धागे को खींचेंगे वही उस धागे का नंबर हो जाएगा। आप समझ पाए, ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पर इस टेबल को आप अच्छे से समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि देखिए 1 पाउंड ही रेशा है, क्या है, 1 पाउंड ही रेशा है 840 गज का, लेकिन जब इसको 2 बार खींचा तो 1680 गज का हो गया, तीसरी बार खींचा तो 2520 का हो गया। अब दूसरी बार खींचा है तो 2 अंक नंबर दिया, तीसरी बार खींच रहे हैं तो 3 अंक दे रहे हैं, ठीक है। ये धागे का अंक है आपका।
इसके बाद इसमें देखिए दूसरा वाला है आपका, जो ये मैंने अभी आपको जो बताया था, इसमें देखिए पहले रेड वाला था ना, रेड वाला था 100 ग्राम धागा था, फिर आपका ये वाला, इसको मैं हटा ही देती हूँ पूरा, चलिए इससे आ जाते हैं। हाँ ये देखिए 100 ग्राम धागा हो गया, ठीक है 100 ग्राम। इसके बाद 100 ग्राम में आपने इतना लंबा खींच के रस्सी एक बार आपने बना ली, इतनी लंबी रस्सी आपने बनाई, ठीक। इसके बाद फिर आपने 100 ग्राम को 200 ग्राम कर दिया, ठीक। अब ये रेशे का अमाउंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इसका वजन बढ़ा ना, लेकिन वजन बढ़ने के बाद भी आपने इतनी बड़ी रस्सी फिर बनाई। वजन तो आपके पास रेशा ज़्यादा था, लेकिन आपने उसको खींच करके पतला नहीं किया, आपने जितना बड़ा ये था उतना बड़ा ही आपने इसको भी बना दिया, ठीक है। अब फिर आपने क्या किया, आपने इसको 300 ग्राम की लच्छी बना दी, मतलब 300 ग्राम ऊन आपके पास आ गया। फिर भी आपने क्या किया, 300 ग्राम ऊन आ गया, उसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा ही रस्सी फिर बनाई। बात समझ गए। आप इधर सोचो, इधर वजन बढ़ रहा है लेकिन लंबाई आपने क्या कर रखी है, लंबाई आपने फिक्स कर रखी है, ठीक है। तो जब आपकी लंबाई फिक्स रहेगी, इधर आपकी गोलियां भी बढ़ रही हैं, मतलब रेशे का वजन भी बढ़ रहा है, लेकिन सॉरी, आप जो इधर धागा बना रहे हैं वो सेम लेंथ का बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, सेम लेंथ का ही बना रहे हैं। तो जब आप खुद ही सोचो, यहाँ पर धागे का रेशे का वजन बढ़ रहा है लेकिन आपने लंबाई सेम कर रखी है, तो ये धागा मोटा मोटा नहीं बन जाएगा भाई। इधर वजन बढ़ रहा है लेकिन आप लंबाई उतनी ही बना रहे हैं, समझ गए। तो ये आपका हो गया, जो है इसमें क्या है, निश्चित लंबाई है इसकी और वजन में वृद्धि हो रही, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज़ देखिए आपको बताई जा रही है। 1 पाउंड है, एक सेकेंड, धागा यहाँ 1 पाउंड था, 1 पाउंड में भी 840 गज का धागा बनाया गया, 2 पाउंड में भी 840 गज का धागा बनाया गया, 3 पाउंड में भी 840 का ही बनाया गया। वजन तो बढ़ रहा है रेशे का, ठीक है, आपके पास रॉ मटेरियल आप बढ़ा रहे हैं लेकिन लंबाई आप उतनी ही रखे हुए हैं। बात समझ गई। तो अब यहाँ पर जैसे जैसे आप वजन बढ़ा रहे हैं, जितना वजन आप बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आपने 4 पाउंड का वजन लिया तो ये आपके धागे का नंबर दे देंगे 4, 5 पाउंड रेशा लिया तो 5 नंबर दे देंगे, 6 पाउंड लिया तो 6 नंबर दे देंगे, लेकिन लंबाई आपकी सेम रहेगी, 840 गज या 840 यार्ड्स ही रहेगी, ठीक है। और इसके बाद दूसरा है यहाँ पर देखिए, डेनियर याद रखिएगा 9000 मीटर होता है, टेक्स्ट में 1000 मीटर होता है, देसी टेक्स्ट में 10,000 मीटर होता है, माइक्रो डेनियर में आपका 1000 मीटर होता है, लेकिन इसको हम लोग मिलीग्राम में मापते हैं, ठीक है। और इन सभी को डेनियर टेक्स्ट देसी टेक्स्ट को ग्राम में तौलते हैं। इंग्लिश काउंट में कितने लच्छी का धागा बनेगा आपका, 840 यार्ड। इसके बाद मीट्रिक काउंट में 496, वर्स्टेड में 560, वुलन में 256 यार्ड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलिए दूसरी वीडियो में बताएंगे, आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना और 1 से 2 बार पढ़ने की कोशिश करना, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।